हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत में जन आंदोलन टॉपिक से संबंधित टॉप 34 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। ठीक है, शुरुआत हुई थी। देख सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी के बाद संथाल विद्रोह है और नील उपद्रव विद्रोह है और पवना उपद्रव विद्रोह है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही 34 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बराबर कम से कम आपको 100 प्लस क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, और मैं क्योंकि इसको बहुत अच्छे ढंग से डिस्कशन के साथ मैं आपको कराने वाला हूँ, इसलिए आप इसका क्वेश्चंस हमारे साथ देखते चलें। ठीक है, तो चलिए इसका आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि नील उपद्रव का विद्रोह शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह यानी कि 1859 से लेकर 60 ईस्वी तक चला। ठीक है, उसके बाद सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। और संथाल विद्रोह की बात करें 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चला। उसके बाद पावना विद्रोह की बात करें 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक चला। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सारे फैक्ट लिखे गए हैं, इससे आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नील विद्रोह की बातें हो रही। ठीक है, तो नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा और समझने के प्रयास करते हैं हम सब। तो देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत की बात कर बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी और एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ठीक है, और यह देख सकते हैं यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांग को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। ठीक है, और बंगाल के वे काश्तकार जो कि अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक जो कि नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। ठीक है, देख सकते हैं तमाम बातें नील विद्रोह से संबंधित बातें बताई गई है। आगे बताया जा रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, कि सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील ना उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध जो कि विद्रोह कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि 1860 ईस्वी की बात करें तक कि नील आंदोलन चलता रहा, जैसे कि नदियाँ हो, पावना हो, खुल्ला, ढाका और मालदा दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है, किसानों की एकजुटता के कारण से बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने यहाँ पर बंद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी तमाम बातें बताई गई हैं। देख सकते हैं कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग के ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। ठीक है, इसमें देख सकते हैं हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो कि हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका इसमें रही थी। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, और देख सकते हैं कि नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु जो कि मित्र जो कि अपने नाटक नील दर्पण में इसे किया गया। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नील दर्पण के नाटक का लेखक कौन था। ठीक है, देख सकते हैं कि तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र और बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नील दर्पण नाटक का जो लेखक की बातें हो रही है, इसका लेखक दीनबंधु मित्र हैं, इसे आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हो गया, ठीक है। तो ह्रास की समाप्ति किस कारण से हुआ, आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारों, आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध और नई खोजों के कारण से विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना और उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस कारण से बातें हो रही, ठीक है। दे सकते हैं कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ जो कि कारण हो जाना, ठीक है, इस कारण से जो इसकी समाप्ति ह्रास हो गई, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है और 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादन कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो देख सकते हैं उसके बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन और नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और देख सकते हैं कि 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो कि 1810 से बढ़कर कितना 95% हो गया, ठीक है। दोस्तों आगे और बातें बताई जा रही, देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम जो कि रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील खेती को तीव्र धक्का लगा, यानी कि वहाँ पर जो यूरोप में था वहाँ पर कृत्रिम रंग बनाना शुरू हो गया था, ठीक है। इस कारण से जो भारतीय नील की खेती जो उद्योग था वहाँ पर काफ़ी इनको नुकसान होने लगा, ठीक है, देख सकते हैं। और जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया, और जर्मनी में जो वहाँ पर नील और तरीका से जो कृत्रिम ढंग से बनाए गए थे उस कारण से देख सकते हैं कि भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार थे वहाँ पर इसको बिल्कुल वहाँ से ख़त्म कर दिया, वहाँ बिल्कुल वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया, ह्रास हो गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम जो गीत किसने लिखा, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि रविंद्रनाथ टैगोर है, रामधारी सिंह दिनकर है, और सरोजिनी नायडू है, और बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सब वंदे मातरम अगर गीत की बात की जाए तो वंदे मातरम जो गीत है ये लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के वंदे मातरम गीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध कृति आनंद मंच से लिया गया, ठीक है। और इस उपन्यास का कथा जो सन्यासी जो कि विद्रोह पर आधारित है, ठीक है, देख सकते हैं। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पूछा जाता है कि वंदे मातरम को सबसे पहले कहाँ गाया गया था, किसके द्वारा गाया गया था, ठीक है, कौन इसे लिखे गए हैं। तो इससे आपको सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंच में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया, देख सकते हैं, ठीक है। भील विद्रोह का, और उसको रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह का, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का। तो जस्ट अभी हम लोग देखें, ठीक है, आनंद मंच जो कि देखे हम लोग के बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखी गई है, तो इसमें क्या लिखा गया था, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुंगेर के जो कि बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, ठीक है। देख सकते हैं कि मुंगेर में जो कि बरहिया ताल जो विद्रोह हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, और वर्ग युद्ध की शुरुआत करना, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मुंगेर के जो बरहिया ताल विद्रोह का उसका उद्देश्य था कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग की लेकर यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मुंगेर के जो बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर इसका विद्रोह हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के 19वीं शताब्दी के दौरान में होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ठीक है, लाहौर था, पटना था,
अमृतसर था और पुणे था, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान में होने वाला बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था, आप देख सकते हैं कहाँ था, पटना था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए, तो देख सकते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया। ठीक है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया। तो देख सकते हैं कि गुरुदास सिंह है, गुरु नानक है, गुरु राम सिंह है और गुरु गोविंद सिंह है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुक्का आंदोलन को अगर बात की जाए तो कुक्का आंदोलन का जो संगठित करने वाले कौन थे, गुरु राम सिंह थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कुक्का आंदोलन के बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। ठीक है, और दोनों के धार्मिक आंदोलन की कुछ रूप आरंभ किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, जिनका समान उद्देश्य था अंग्रेजों को बाहर से बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः देखा जाता सियाब जो कि सियान साहेब के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों आगे बातें कही कि इनका मुख्य उद्देश्य था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इसे धर्म को शुद्ध करना था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों इसमें और बातें बताई गई थी, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन परिवर्तित हो गया, जिनका नेतृत्व राम सिंह ने इससे किया। ठीक है, देख सकते हैं। और 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई थी। किसकी, तो राम सिंह की। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ठीक है, भीलों का, गारों का, गोंडों का या फिर कोलियों का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि पागलपंथी जो विद्रोह था यह एक प्रकार के देखा जाए तो गारों का एक क्या था, विद्रोह था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और देख सकते हैं कि पागलपंथ एक देखा जाए तो अर्थ जो कि धार्मिक जो कि संप्रदाय था। ठीक है, और यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिससे कि उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, इसके विद्रोह का जो करम शाह के द्वारा से चलाया गया, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टिट्टू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। ठीक है, और देख सकते उसने जमींदारों के द्वारा पूजा जो कि मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। ठीक है, देख सकते आगे लिखा गया 1825 ईस्वी टिट्टू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बनकर बैठ गया। ठीक है, देख सकते हैं। और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वह स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। ठीक है, और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और देख सकते हैं कलेक्टर को भी नियुक्ति कर लिया। देख सकते हैं कितना पावरफुल हो गया था। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फराजी निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था। ठीक है, तो आगा मोहम्मद रजा था, दद्दू मियाँ था, रामेश्वर गाजी थे या वजीर अली थे। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दादू जो मियाँ जो कि फराजी विद्रोह के नेता थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और दोस्तों देख सकते हैं कि फराजी विद्रोह बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, और ये लोग अनेक धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुद्दू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। ठीक है, और यह आंदोलन 1888 से लेकर 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। ठीक है, और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है कि बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या फिर तेलंगाना में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर थम्पी की बात करें हम, तो बेलूथम्पी ने केरल में जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 1805 में वेलेस्ली ने ट्रेवनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। ठीक है,
किया, ठीक है, और महाराजा संधि के शर्तों में असंपन्न था, ठीक है, और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की, ठीक, तथा यह धन बकाया होता चला गया, ठीक है, और अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार बहुत दृष्टापूर्ण था, ठीक है, और जिसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, जिसमें कि नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, इसे आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते हैं कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित किया था, ठीक है। देख सकते हैं कि न्यायमूर्ति रानाड़े हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वासुदेव बलवंत फड़के हैं, या फिर ज्योतिबा फुले हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जो कि जत्था को स्थापित करने वाले कौन थे, तो वासुदेव बलवंत फड़के थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रण्य वासुदेव बलवंत फाड़के जो कि 1845 लेकर 1883 ईस्वी तक देख सकते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंटी के रामोसी जनजातियों के लोगों को संगठित कर उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामोसी विद्रोह सही स्वरूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं जस्ट पढ़े हैं इसके बारे में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी घाट में, ठीक है, और पूर्वी भारत में या फिर पश्चिमी घाट में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे हम लोग महाराष्ट्र की बातें हो रही, ठीक है, तो रामोसी विद्रोह की बातें हो रही, ठीक है, तो इसको आप लोग पश्चिमी घाट में लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि इसी भौगोलिक इलाकों में यह शुरू हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए तो वही बातें बताई जा रही, देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1882 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया, ठीक है, और रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों में लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। देख सकते हैं कि 1825 से लेकर 26 में भयंकर अकाल और अंधभाव के कारण से उन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, ठीक है। तो ऑप्शन के बिहार शरीफ है, कोल्हापुर है, सूरत है और सिलहट है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही गडकरी विद्रोह का, ठीक है, तो इसका केंद्र कहाँ था, कोल्हापुर था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं गडकरी लोगों जो कि मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे और उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली और मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देख रेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध में 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया, ठीक है। देख सकते और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था, ठीक है। देख सकते हैं कि कुकी है, खोंद है, उराव है और नायकदा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था, खोंद था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश में खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तथा फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण से वस्तुतः स्वतंत्र थे, ठीक है, और उन्होंने 1817 से लेकर 1856 तक अंग्रेजों के विरोध किया, ठीक है। देख सकते हैं कि इस आंदोलन के नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस विद्रोह का मुख्य अगर कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि यानी कि को प्रतिबंधित करने के प्रयास और अंग्रेजों द्वारा करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित है, ठीक है, जिनके कारण आदिवासी अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और इसमें बातें बताई गई, देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने एक मरीहा यानी कि जो कि मानव बलि जैसे कि देख सकते हैं मरीहा एजेंसी गठित की थी जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, ठीक है, परंतु 1855 में चक्र
बिश्नोई लुप्त हो गया, ठीक है, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के नेक्स्ट क्वेश्चन के कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 ईस्वी तक जो हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बुद्धो भगत है, सुरगा है, सिगराय है या जतरा भगत है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी तक जो हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो देख सकते हैं कि बुद्धो भगत के द्वारा इसे नेतृत्व किया गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धो भगत ने इसे किया था, ठीक। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 1831 से बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। जस्ट हम देखा कि कच्छ में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था, पश्चिमी घाट पे, सतारा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट हम लोग पढ़े थे कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का क्षेत्र हुआ था, कहाँ पर, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में, सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग मानसून क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं उसके बाद इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था, ठीक है। और इस विद्रोह के पनपने का स्वरूप कारण इस क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा भूमिकर को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाना था, ठीक है। और देख सकते हैं कि 1831 से बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा इसे किया गया। देख सकते हैं जब बुद्धो भगत की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इस विद्रोह का आगे कौन बढ़ाया था, ठीक है। तो गंगा नारायण के द्वारा इसे बढ़ाया गया, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसमें और बातें बताई गई, देख सकते हैं कि यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा, ठीक है। और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन है कि सूरत में, पूना में, कालीकट में और बड़ोदरा में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बघेरा विद्रोह जो शुरू हुआ था, ये हुआ था बड़ोदरा में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि बघेरा विद्रोह की बात करें हम तो 1818 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। और बघेरा विद्रोह की बात करें हम तो इसका कहाँ पर, बड़ोदरा में हुआ था। और बड़ोदरा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिकार कर स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने इसका विद्रोह कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं। और 1818 से लेकर 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया, ठीक है। और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास यह समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि बेलूर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि बेलजली है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड कार्नवालिस है और सर जॉन बार्लो है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेलूर विद्रोह की बात की जाए तो इस समय जो कि सर जॉन बार्लो के समय में हुआ था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण से बेलोर में जो कि विद्रोह कर दिया, ठीक है। तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया, ठीक है। देख सकते हैं कि बेलोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बर्लो के समय में हुआ था, ठीक है। और गवर्नर जनरल जो सर जॉर्ज बर्लो का कार्यकाल 1805 लेकर 1807 तक था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 1807 से लेकर 1808 तक, 1820 में और 1858 से लेकर 59 तक या 1889 तक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह की बातें हो रही, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह ऐसा कोई विद्रोह का नाम नहीं था, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो इसे आप थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं, जो हमारा और भी क्लियर हो सकता है, ठीक। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है। और फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। देख सकते हैं कि अगर चेरो विद्रोह की बात करें हम
तो 1800 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार से कोल विद्रोह की बात करें हम तो 1831 लेकर 32 तक चला था। उसी प्रकार से संथाल विद्रोह की बात करें हम तो 1855 से लेकर 56 तक चला था। और उसके बाद मुंडा विद्रोह की बात करें हम तो 1899 से लेकर 19 ईस्वी तक चला था। और यदि हो विद्रोह की बात करें हम तो देख सकते हैं 1820 से लेकर 1821 तक चला था। दोस्तों आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह हो। दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शंस क्रम वाइज लगाने के लिए आपको दे दिए जाते हैं डेट के साथ, तो आपको ध्यान में रखनी है डेट के साथ से, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बिहार है, पंजाब है, सिंध है और कठियावाड़ है, या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है बिहार का, ठीक है। बिहार में देख सकते हैं कि आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा नागपुर के हो 1820 से 21 ईस्वी एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी, ठीक है। और इस क्षेत्र के कारण 1837 ईस्वी तक अशांति जो कि व्याप्त रही, ठीक है। देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का क्षेत्र जो कि वर्ष 2000 ईस्वी बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया था, ठीक है। तमाम उस समय तो बिहारी था, फिर भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देख सकते हैं कि ऑप्शन सिंधु कान्हू है, भैरव चंद है, या फिर ए और बी दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले सिंधु कान्हू और भैरव और चांद दोनों थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 1855 से 56 ईस्वी में देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, ठीक है, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी की भावनाओं देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देख सकते हैं इस विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे, ठीक है। आपको सभी का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि कैप्टन नेक है, और कैप्टन नेक फेविले है, लेफ्टिनेंट वास्टिन है, और मेजर ब्रो है, या फिर कर्नल वाइट है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों 1855 ईस्वी की बातें हो रही, ठीक है। तो संथालों ने देख सकते हैं यहाँ पर कि मेजर ब्रो को हराया था, ठीक है। कमांडर जो कि यहाँ पर जो अंग्रेज कमांडर मेजर ब्रो थे, इन्हें हराया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 1855 में देख सकते हैं कि संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में जो कि भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और उन्होंने एक साथ पुलिस और दीपुओं को आक्रमण किए थे, ठीक है, जिसके नेतृत्व सिंधु कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था, ठीक है। देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो ने नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जिससे कि संथालों ने हरा दिया, ठीक है। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लाइट को क्रूरतापूर्वक से संथाल विद्रोह का दमन कर दिया, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन के उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, ठीक है। देख सकते हैं कि उल गुलान जो विद्रोह है किससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं कि संथाल से, कच्छ नागा से, ठीक है, कोल से, या फिर बिरसा मुंडा से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों उल गुलान जो विद्रोह है यहाँ पर बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंडा विद्रोह के नेता जब बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि जगत पिता और इनके विद्रोह को उल गुलान यानी कि महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखनी है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। और मुंडा की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारे के जमींदारों या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, ठीक है। देख सकते हैं लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक, राजनीतिक और आंदोलन का रूप प्रदान किया, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और इसमें बातें बताए गए देख सकते हैं, ठीक है, कि मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो कि 1899 से लेकर 19 ईस्वी के बीच में हुआ था। दोस्तों डेट काफ़ी पूछे जाता है एग्जाम में, इससे आपको ध्यान रखना है।
और 1895 बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया, ठीक है, और हजारों जो कि मुंडाओं का नेता बन गए, ठीक है, जिससे कि कहा गया कि दिखू मतलब होता है गैर आदिवासी, जो हमारी लड़ाई से यानी कि जो दिखुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन की तरह लाल होगी, जैसे कि लाल झंडा है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं तमाम बातें जो बताई जा रही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आगे देख सकते बातें हो रही, ठीक है, कि लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा मुंडा के साथ हो गए, ठीक है। लेकिन बिरसा को देख सकते कि 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। दोस्तों अभी जस्ट हम देखे थे कि 9 जून को जो बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई थी, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों देश के विद्रोह कुचल दिया गया और बिरसा मुंडा यहाँ पर अमर हो गए, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पहले कहा था कि 34 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, 34 क्वेश्चन आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस के बराबर हैं, ठीक है। तो आपकी डिस्कशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखते चलें, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र कौन सा था, कहाँ था। देख सकते हैं ऑप्शन है कि चंपारण है, रांची है, बलिया है और अलीपुर है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था आप देख सकते हैं कि रांची था, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं उसी बातों को बताया जा रहा है, काफ़ी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो बिरसा मुंडा कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था, ठीक है। और बिरसा मुंडा का उद्देश्य था कि जनजातियों में समाज सुधार करना और उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना, ठीक है। बिरसा ने यानी कि देवताओं यानी कि बोंगा की पूजा देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने यानी कि अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया, ठीक है। देख सकते हैं कि मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। तमाम बातें काफ़ी हम लोगों ने बिरसा मुंडा के बारे में समझने का प्रयास किया, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने, ठीक है। तो ऑप्शन है कि महात्मा गांधी ने, ठक्कर पापा ने और ज्योतिबा फूले ने या BR अम्बेडकर ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किए थे ठक्कर पापा के द्वारा इसे किया गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं ठक्कर पापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और वर्ष 1933 लेकर 34 के दौरान में इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजन की दशा को देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया, ठीक है। और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे, ठीक है। तो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया, ठीक है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया ऑप्शन है महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, बंगाल के किसानों के द्वारा, पंजाब के किसानों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों एका आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य जो कि स्थान के किसानों के द्वारा इसे शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं एका आंदोलन जो कि 1921 से लेकर 22 तक जो चला था का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों के द्वारा इसे किया गया था, ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था, ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के जो कि बातें ठीक है मदारी पासी ने किया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कि तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में या फिर मराठवाड़ा में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था ये मालाबार में हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है जो कि केरल में है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि दक्षिणी जो कि मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदार तथा खेतिहार को मोपला
कहते थे, ठीक है। देख सकते हैं कि यह जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों जो कि नामदरी तथा नायर जाति थे, ठीक है, जातियों से थे, ठीक है। और देख सकते हैं कि वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह के दो कारण थे, ठीक है। पहला जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी द्वारा सरकार की खिलाफत विद्रोह की नीतियाँ, ठीक है। तो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश और एवं महाराष्ट्र में, ठीक है, और मध्य प्रदेश बिहार में, और बिहार एवं बंगाल में, बंगाल एवं महाराष्ट्र में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है। देख सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति की प्रारंभ जो हुई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भीलों को आदिम जाति यानी कि पश्चिमी तट की खाना देश क्षेत्र में निवासी यानी कहते थे, ठीक है। और 1818 से लेकर 31 के दौरान में इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है। देख सकते हैं कि यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था, ठीक है। और इसके आंतरिक देख सकते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो काफ़ी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि मुंडा जो कि बिरसा मुंडा और संथाल कान्हू और अहोम गोमगर कुंवर और नायक ताना भगत। तो आप इसका सब बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम तो ऑप्शन डी की बात करें तो नायक ताना भगत ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मुंडा विद्रोह के प्रारंभ देख सकते हैं कि 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह से संबंध किसका था? बिरसा मुंडा का था। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद संथाल विद्रोह की बात करें हम तो 1855 से लेकर 56 में प्रारंभ हुआ था। और इस विद्रोह का नेता कौन थे? सिंधो और कान्हू थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि संथाल विद्रोह से किससे संबंध था? तो सिंधो और कान्हू को। और डेट कब हुआ था? 1855 से 56 में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर डेट और उसके नेतृत्वकर्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखने हैं। अहोम विद्रोह की बात करें तो 1828 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसके नेता गोमघर कुंवर थे, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते हैं कि ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव जो कि आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत आदि थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, ठीक है। देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तेभागा आंदोलन की बात करें हम तो 1946 ईस्वी में बंगाल में जो आरंभ हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किसान सभा के नेतृत्व में इसे किया गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि तेभागा आंदोलन जो कि 1946 से 47 से बंगाल में जो हुआ था और बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने जो फ्लाइड कमीशन के सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करने के लिए संघर्ष प्रारंभ किया था, ठीक है। देख सकते हैं किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाई दा रोका आंदोलन था, ठीक है। देख सकते हैं। और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता जो कि कंपा राम सिंह और भुवन सिंह थे, ठीक है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखनी है जो इनके नेतृत्व करता थे, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होकर होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अलूरू सीताराम राजू, उसके बाद है जोड़ानांग, या फिर जाबकर बापा, या फिर रानी गायदिन लिऊ। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले जो प्रथम आदिवासी जो नेता थे, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन अगर हम बात करें, ठीक है, कि जोड़ानांग की, ठीक है। तो जो उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति
नेता जाडोनांग यानी कि जोरानांग थे, ठीक है, और वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्र सेनानी थे, ठीक है। उन्होंने रानी गौडी लियू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से वह नेता कौन था जिसने कि भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बी.पी. बालिया, लाला लाजपत राय, N.M. लोखंडे और N.G. रंगा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वह नेता की बात करें तो N.M. लोखंडे हैं, जो कि जिसने कि भारत में मजदूर जो कि आंदोलन को संगठित किया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि नारायण मेघावी लोखंडे की बात करें तो 1848 लेकर 1847 ईस्वी भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते थे और उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों के परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्होंने याद किया जाता है, ठीक है। जैसे कि भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी की, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार देखिए, रिविजन करें, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।